सोचिए, जब विज्ञान और एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है अमेज़न के घने जंगलों की, एक ऐसी वैज्ञानिक यात्रा की जिसका मकसद था इंसानी चेतना की हदों को समझना। और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं माइकल। देखिए, माइकल किसी रोमांच या छुट्टी के लिए अमेज़न नहीं जा रहे थे, नहीं। उनका मकसद, उनकी खोज बिल्कुल साफ थी। वो जानना चाहते थे कि इंसानी मन, इंसानी चेतना आखिर क्या कुछ कर सकती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है पेरू के इक्वेडोर शहर से। पता है इस शहर की खास बात क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जहां तक सड़क से नहीं पहुंचा जा सकता, सिर्फ हवाई जहाज या नदी के रास्ते। एक तरह से ये बाहरी सफर ही माइकल के आने वाले अंदरूनी सफर का एक प्रतीक था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अयाहुआस्का है क्या चीज। आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत पुराना, मतलब हजारों साल पुराना साइकेडेलिक पेय है जो दो खास पौधों से मिलके बनता है। एक पौधे में होता है डीएमटी, एक शक्तिशाली हेलुसिनोजन, और दूसरे पौधे में है इसका साथी, एक इनहिबिटर जो इस डीएमटी को हमारे सिस्टम में घंटों तक सक्रिय रखता है। यही कॉम्बिनेशन इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इस अनुभव को समझने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ है रहस्यमयी भाषा, लोग कहते हैं ब्रह्मांड से एक हो गए या अहम मृत्यु हो गई। और दूसरी तरफ है सीधी सादी विज्ञान, जो कहती है कि ये बस मस्तिष्क नेटवर्क की गतिविधि है, धारणा बदल गई है। तो क्या इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच कोई पुल बन सकता है? यही इस पूरी स्टडी का सवाल था। अच्छा, तो सेरेमनी शुरू होने से पहले विज्ञान को समझना जरूरी है। इस स्टडी को लीड कर रहे थे डॉक्टर रॉबिन कारहार्ट हैरिस, जो इस क्षेत्र के एक बड़े शोधकर्ता हैं। उनका काम बस यही पता लगाना था कि आखिर पर्दे के पीछे दिमाग में चल क्या रहा है। इस शोध का केंद्र बिंदु था अहम, यानी हमारा ईगो। अब ये ईगो क्या है? ये बस मैं की भावना है, वो चीज जो हमें बाकी दुनिया से अलग महसूस कराती है। हमारे जीवन की कहानी जिसके हीरो हम हैं। तो सोचिए क्या होगा जब ये मैं की भावना, ये अहम, घुलने लगे। इसी को कहते हैं अहम विघटन। एक ऐसी अवस्था जहां आपकी पहचान पिघलने लगती है। ये अनुभव, बताया जाता है कि बेहद डरावना हो सकता है, लेकिन साथ ही जीवन बदलने वाला भी। और विज्ञान कहता है कि ऐसा तब होता है जब हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, उसकी गतिविधि कम हो जाती है। तो इस स्टडी का वैज्ञानिक मिशन बिल्कुल साफ था। उन्हें ये मापना था कि अयाहुआस्का दिमाग के इस डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क पर, यानी हमारे अहम केंद्र पर, क्या असर डालता है। परिकल्पना ये थी कि अनुभव के दौरान ये नेटवर्क अचानक से कमजोर पड़ जाएगा और उसके बाद एकदम रीसेट हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर को रीबूट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए एक ठोस 3 चरणीय योजना बनाई गई। चरण 1, सेरेमनी से पहले माइकल का एक बेसलाइन एफएमआरआई ब्रेन स्कैन किया गया। चरण 2, जंगल में बिल्कुल अनुभव के बीच में ईईजी और कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए गए। और आखिर में चरण 3, अनुभव के बाद एक और एफएमआरआई स्कैन, ये देखने के लिए कि क्या बदलाव आए। चलिए, विज्ञान की बातें बहुत हो गईं, अब चलते हैं सीधा उस अनुभव के अंदर। जगह थी रेफ्यूजियो अल्टीप्लानो रिट्रीट, और गाइड थे वहां के एक स्थानीय शामन होजे। अब माइकल अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। ये जो पूरी सेरेमनी थी, इसको 2 रातों में बांटा गया था। पहली रात थी एक तरह से परिचय, एक छोटा डोज ताकि सिस्टम को आदत हो। लेकिन दूसरी रात, वो थी गहरी डुबकी। डोज लगभग दुगना कर दिया गया ताकि अनुभव अपनी पूरी गहराई तक जा सके। तो पहली रात काफी हल्की फुल्की रही। माइकल ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरा धीरे धीरे झूल रहा है। सोच में जो तस्वीरें आ रही थीं वो थोड़ी ज्यादा साफ थीं, लेकिन सब कुछ उनके नियंत्रण में था, कुछ भी हाथ से बाहर नहीं गया। लेकिन दूसरी रात, वो बिल्कुल अलग कहानी थी। माइकल कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बार बार दोहराई जाने वाली ज्यामितीय आकृतियों, टूटी फूटी तस्वीरों के एक तूफान में घिर गए हैं। सब कुछ इतना तेज और इतना अन्यत्र था कि बस पूछिए मत। और फिर वो पल आया जिसका विज्ञान को इंतजार था और जिससे माइकल डर रहे थे। उन्हें लगा कि वो गायब हो रहे हैं, उनके मैं होने की भावना मिट रही थी। ये वही अहम विघटन था।
और इस एहसास ने उन्हें ऐसी दहशत से भर दिया कि उनका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उनके अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी, इसको रोको, ये बहुत गलत हो रहा है। और इस अंदरूनी तूफान का सबूत डेटा में साफ-साफ दिखता है। देखिए, सामान्य हालत में माइकल ने खुद को बहिर्मुखी यानी मिलनसार होने के लिए 5 का स्कोर दिया, लेकिन ayahuasca के असर में ये स्कोर गिरकर आ गया 1 पर। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनका दिमाग बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था और अपनी पूरी ताकत बस उस एक चीज में लगा रहा था, अपनी पहचान को बचाने। तो ठीक है, ये तो हुई माइकल की व्यक्तिगत कहानी, उनका अनुभव। लेकिन अब वक्त है विज्ञान की तरफ लौटने का। आखिर इतने सारे स्कैन और परीक्षणों के बाद डेटा ने क्या बताया? और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे अनुभव से माइकल को कोई वास्तविक अंतर्दृष्टि मिली? क्या उन्होंने अपने बारे में कुछ नया जाना? इसका जवाब डेटा में बिल्कुल साफ है। जवाब है हाँ। उनके अंतर्दृष्टि स्कोर यानी खुद को समझने के स्कोर डोज के साथ साथ बढ़ते चले गए। देखिए, शुरू में स्कोर था 27, कम डोज के बाद ये बढ़कर हो गया 39 और उच्च डोज के बाद ये स्कोर पहुंच गया 49 पर। एकदम साफ कनेक्शन। लेकिन असली कमाल तो ब्रेन स्कैन में दिखा। 3 बड़ी बातें सामने आईं। पहली, ayahuasca के असर में दिमाग की गतिविधि बहुत ज्यादा जटिल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग के वो हिस्से जो आमतौर पर बात नहीं करते, अचानक एक दूसरे से जुड़ गए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी अहम वाला नेटवर्क अचानक से रीसेट हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा परिकल्पना थी। और तीसरी चीज, अनुभव के बाद यह नेटवर्क पहले से ज्यादा व्यवस्थित और एकीकृत हो गया था, यानी रीबूट सफल रहा। तो डेटा तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख नंबर्स में नहीं, बल्कि माइकल के उस अंदरूनी संघर्ष में छिपी थी। जब माइकल ने इस पूरे अनुभव के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि उन्होंने इसका विरोध किया। वो कहते हैं, मैं उस अहम विघटन की स्थिति में था और मैं बुरी तरह डर गया। काश मैं उस वक्त समर्पण कर पाता, खुद को जाने दे पाता। उन्हें लगा कि इस डर की वजह से वो एक और भी गहरे अनुभव से चूक गए। लेकिन इसी संघर्ष से उन्हें सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि मिली। माइकल ने महसूस किया कि जैसे ही उन्होंने अपनी घबराहट पर ध्यान देना बंद किया और मैं सोचना बंद किया, उनका डर शांत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि नियंत्रण छोड़ देना, स्वार्थ को जाने देना, यही आराम पाने का रास्ता है। विज्ञान ने जिसे नेटवर्क रीसेट कहा था, माइकल ने उसे इस तरह महसूस किया। और ये पूरी कहानी हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये बात अब सिर्फ ayahuasca की नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की है। अगर हम भी थोड़ा सा नियंत्रण छोड़ना सीख लें, थोड़ा समर्पण करना सीख लें, तो हम अपने दिमाग, अपनी चेतना के बारे में और क्या-क्या नया खोज सकते हैं।